पहली बड़ी खबर का रुख करेंगे। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जापान की प्रधानमंत्री सनाए ताकाइची की मौजूदगी में भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन एमओसी पर हस्ताक्षर किए गए। इस समझौते का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक और आर्थिक साझेदारी को और मजबूत करना है। एमओसी के तहत व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, रक्षा, हरित ऊर्जा और बुनियादी ढांचा जैसे क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टेक्नोलॉजी साझेदारी भारत जापान सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। दोनों पक्षों ने अपनी आपसी विश्वास और विकास आधारित साझेदारी को नई दिशा देने पर सहमति जताई और इस अवसर पर दोनों देशों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। समझौते को भारत जापान संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो लगातार बता दें कि जापान की प्रधानमंत्री इस वक्त भारत के दौरे पर पहुंची हुई हैं। 3 दिनों का उनका दौरा 3 जुलाई तक रहेगा। व्यापार और निवेश सहयोग पर इस बीच बड़ा कदम उठाया गया है। हैदराबाद हाउस में भारत जापान एमओसी पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कई अहम फैसले जो हैं वो यहाँ लिए गए। प्रधानमंत्री मोदी और ताकाइची के बीच कई महत्वपूर्ण साझेदारी भी देखने को मिली। भारत जापान साझेदारी को इस दौरान एक नई मजबूती मिलती हुई नजर आ रही है। व्यापार और निवेश सहयोग पर भी बड़ा कदम ये माना जा रहा है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी और ताकाइची की मौजूदगी में अहम समझौते भारत जापान साझेदारी को एक नई मजबूती इन समझौतों के तहत मिलती हुई नजर आएगी और इसी के साथ ही व्यापार और निवेश सहयोग पर यह बड़ा कदम भारत और जापान की ओर से उठाया गया है। प्रधानमंत्री ताकाइची और मेरा विश्वास है कि टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप हमारे सहयोग का सबसे मजबूत स्तंभ बनेगी। इसी विजन को साकार करने के लिए आज एआई के क्षेत्र में हमने जॉइंट स्टेटमेंट भी जारी किया है। भारतीय एआई इकोसिस्टम के कई प्रमुख संस्थानों में भी आज अपने जापानीज पार्टनर के साथ एग्रीमेंट्स किए हैं। जापान की प्रिसीजन टेक्नोलॉजी और भारत की सॉफ्टवेयर क्षमता, इसका संगम वैश्विक एआई विकास को नई गति और शक्ति देगा। डिफेंस के क्षेत्र में आज हमने भारत और जापान के पहले को डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर एग्रीमेंट किया है।